ये तो मस्जिद छोटी, इसकी उम्र अभी इतनी नहीं, ठीक। अयोध्या में बना, बाबा विश्वनाथ में, पद्मनाभ मंदिर में, गुरुवायूर मंदिर में, बालाजी के मंदिर, तिरुपति बालाजी देवस्थानम में, सब जगह सिक्योरिटी के अलग अलग लेयर्स में इस्टेब्लिशमेंट है। वो मोन्यूमेंट नहीं है एएसआई के, वो चिड़ियाघर है क्या? गजब करते हो यार। की व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से जो गजब करते हो। लेती है वो सर्वोपरि है, सरकार का निर्णय सर्वोपरि होता है। तो हल्ला काहे को? लेकिन क्या जिला अधिकारी महोदय ही सर्वे सर्वा होंगे? अगर उन्होंने कह दिया कि ये जगह तुम्हारी नहीं है, तो क्या 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 उसके आगे जाने का हमारे पास संविधान ने कोई जगह नहीं दिया, कोई रास्ता नहीं दिया? और अगर दिया और हम चले गए और जा रहे, तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? जी ठीक मनमोहन जी, जानने का अधिकार पूरा है, लेकिन जिला अधिकारी तब तक सर्वे सर्वा है। मनमोहन जी सुन लीजिए, बाद में वकीलों से इस विषय पे चर्चा नहीं करनी पड़ेगी आपको। जिला अधिकारी तब तक सर्वे सर्वा है जिले में जब तक उसके आदेश को हाई कोर्ट काट न दे, क्या, या और सुप्रीम कोर्ट काट न दे, ठीक, तब तक सर्वे सर्वा माननी उसी की पड़ेगी, जिले में माननी उसी की पड़ेगी। उसने कह दिया कि ये जमीन सरकारी है, तो ये जमीन तब तक सरकारी है जब तक कि कोई कोर्ट ये ना कह दे ये सरकारी नहीं है। समझ गए ना आप? चलो कथा समाप्त हुई, पंजीरी बांटो। पहली बात तो ये समझ लो आप, क्या इसमें घालमेल ना करो महाराज ना। कृष्ण मोहन जी वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के इलाके में आप पुलिस चौकी खोलते हो, स्कूल और अस्पताल और उस तरह की चीजें नहीं खोलते हो भाई। वो कह रहे भेदभाव हो रहा है, लेकिन ये भी समस्या है कि मान लीजिए स्कूल और अस्पताल भी खोलो तो भी ये चौकी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं। कृष्ण मोहन जी, अमिताभ भाई, हम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इलाकों की जहां तक बात कर ले, तो ये बार बार जो मुस्लिम इलाका कह रहे हैं साहब, ये देश का कोना मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका, ब्राह्मण इलाका, क्षत्रिय इलाका से ये देश नहीं चलेगा। जहां सरकारी संपत्ति होगी, जहां सरकारी जमीन होगी और सरकार को लगेगा कि यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ है तो वहां पे हॉस्पिटल खुलेंगे, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है तो वहां पे स्कूल खुलेंगे, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ है तो वहां पे पुलिस चौकी खुलेगी। और आप मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका जोड़ करके देश को चलाना चाहते हैं और एक तरफ डिबेट में कहते हैं कि हम देश को संविधान से चलाना चाहते हैं। तो ये दोनों बातें तो थोड़ा सा अपवर्ड है, देश दिख रहा है। दूसरा विषय, दीपावली और रमजान आप करते हो, आप सुन लीजिए, मैंने बोला नहीं आपके बीच में, आप करते हो। सुनिए, अब ये आपने कहा कि स्कूल नहीं खोलते हो साहब। असम से हमने शुरुआत की थी स्कूल खोलने की, सड़क पे आ गए, हमें स्कूल नहीं चाहिए, मदरसा चाहिए। हम असम में मेडिकल कॉलेज, देश में सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज असम में है, और हमने ये भी कहा था कि मुस्लिम बच्चे आए यहाँ एडमिशन ले, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो उन्होंने कहा हम मेडिकल कॉलेज में नहीं जाएंगे, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें हमारा मदरसा दे दो। दूसरा, इसी जब प्रदेश के विभिन्न, कोई ऐसा जिला नहीं है, एक जिला एक अस्पताल एक मेडिकल कॉलेज के नाम से हमने परिकल्पना चलाई और लगभग 45 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, उसकी एक बार चर्चा नहीं करेंगे। अब जहां पुलिस चौकी तो वहीं खुलेगी साहब जहां अशांति होगी, जहां बार बार अशांति हो रही है और पुलिस फोर्स बुलाना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर पुलिस चौकी वहीं खुलेगी। अब पुलिस पे आप पत्थर भी चलाओगे, आप तुम एक इलाके से, विशेष संप्रदाय के इलाके से यदि जुलूस जा रहा हो, राम मंदिर का जुलूस जा रहा हो, रामनवमी का जुलूस जा रहा हो, दुर्गा प्रतिमा का जुलूस जा रहा हो, तो पत्थर वहां बार बार चलेगा, वहां पे हिंसा बढ़ेगी, चाहे कोई भी हिंसा फैलाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी हिंदू ने फैलाया, किसी मुस्लिम ने फैलाया, परंतु यदि किसी विशेष क्षेत्र में बार बार अशांति फैल रही है तो पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है, शासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि वहां पे शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस चौकी खोले, और पुलिस चौकी सरकारी जमीन पर खुलेगी, उसका सर्वे सर्वा डीएम है होगा, और तब आपको समस्या होगी कि पुलिस चौकी क्यों खोल रहे हो साहब। एक तरफ कहते हो कि इस देश में हम सुरक्षित है, आपके कई लोग ऐसे जो टीवी चैनल में आके कहते हैं कि भारत रहने लायक जैसी जगह नहीं रही, हमारी पत्नी डरती है, मेरा बेटा डरता है, और वो डर आपके समर्थक करोड़ों भारत छोड़ के चले गए, जो आपके समर्थक है ना, वो करोड़ों भारत छोड़ के चले गए। क्यों? कई ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमें इस देश में डर लगता है, उस डर को खत्म करने के लिए हम पुलिस चौकी खोल रहे हैं, शांति स्थापित कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं पुलिस चौकी। हमारे जो भी लोग हैं अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की आन बान शान के सदैव कुर्बान होने के तैयार हैं, या असुरक्षित रहना चाहते हैं।
और सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि या तो आपको डर है कि कोई समस्या ना आए। हम पुलिस चौकी खोल के आपको सुरक्षित करना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि हमको पुलिस चौकी नहीं चाहिए, हमको स्कूल नहीं चाहिए, आप दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। आप डरा करके कानून का राज कायम करना चाहते हैं। आपका व्यवहार बेहतर क्यों नहीं? आपका राजधर्म ऐसा हो कि आपको लोग माने। इस पुलिस चौकी का यदि आप विरोध न करते तो डिबेट क्यों होती? आप स्कूल का विरोध न करते तो असम में डिबेट क्यों होती? आप नहीं पुलिस से हमारी दुश्मनी है, ना पुलिस चौकी से हमारी दुश्मनी है। हम तो उस एसआई की प्रॉपर्टी को लेकर के हम आवाज उठा रहे हैं ये और देश वहां भी आप हमें दबाने का प्रयास कर रहे इस हो। देश में 1952 को संविधान लागू हो गया था। अब ये देश संविधान से चलेगा, न सरिया से चलेगा, न बांस से चलेगा और न ही मनमोहन जी। दोनों लोग रुकिए, दोनों मनमोहन जी भी, कृष्णमोहन जी भी, दोनों मोहन है, दोनों रुकिए। विक्रम सिंह जी, एक बड़ा वैचारिक संकट है देश में कि ये धारणा ये हो गई और ये धारणा बहुत नीचे तक पेनिट्रेट कर गई, टॉप टू बॉटम, कि ये इलाका उनका है ना। और इस थ्योरी को हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने भी खूब खाद पानी दी अपनी जान बचाने को। क्या बिल्ले लगा के बैठे, उनने जान छुड़ाई, बोले भाई वो उधर संवेदनशील है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया ये क्या ड्रामा है। अगर संवेदनशील है जगह तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको नॉर्मल करे। कोई इलाका संवेदनशील क्यों रहे? जैसे संवेदनशीलता मिटे वो मिटाई जानी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए सारे इलाके। ये इलाकों में ये सेक्टोरियल व्यू कैसे रहेगा? जो बात आप कह रहे थे वही कि हमारी मस्जिद के सामने, हमारे इलाके में, हमारी आबादी में, क्या भारत के अंदर कोई दूसरी आइडेंटिटी भी चलेगी क्या? अमिताभ जी, बिल्कुल नहीं चलेगी। इस चीज का मैंने सदैव प्रबल विरोध किया है और उसका यदाकदा खामियाजा भी उठाया है। अब आपने कहा ब्यूरोक्रेट्स क्यों इसको आड़े क्यों नहीं लेते, इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? मैंने विरोध किया और मेरे लिए जगह ढूंढी गई और एक सबसे बड़े महानगर के एसएसपी के बाद वो नगर जहां पर ये देख लीजिए कि जहां मरणोपरांत वीर पदक मिलने की प्रबल संभावना रहे, तो वो तो खैर बात दीगर है कि वो सब चीजें आती हैं, वो सब चीजें जाती हैं, लेकिन सबको एक निर्णय लेना होगा कि ये सारा देश संविधान से चलता है और पूरा देश जो है उसमें एक रूपता है। पुलिस और पीएसी कहीं अगर कश्मीर आसाम जा सकती है तो सूबे में भी हर जगह जा सकती है। और अगर हमको ये कहेंगे ये हमारा इलाका है, पहले जमाने से ये प्रक्रिया होती थी कि अमन कमेटीज बनेंगे, अमन कमेटी से जहां ये तथाकथित हमारी तुम्हारी होती है वहां जाकर के दोनों बिरादरी के बुजुर्गवार जाकर के सबको समझाते थे कि यहाँ पुलिसकर्मी आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, आपके मुहर्रम की जुलूस निकलवाएंगे। अरे भाई, घर में कभी सामने एक बेंच डाल दो, कभी कभी उनको चाय के लिए पूछ लो, उसमें तुम्हें क्या बेइज्जती हो जाएगी? ये तो तुम्हारा फर्ज बनता है। तो जहां पर बड़े बुजुर्गों ने समझाया वहां पर कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आपने जो बात कही कि ब्यूरोक्रेसी भी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहां पे कम से कम अवरोध हो वो रास्ता अपना दो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई राजनीतिक आका जरा सा कहीं अप्रसन्न हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, अतृप्त हो जाए तो हमारे जो है लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जैसे आपने कई शोज में कहा है कि जो मुगलिया सल्तनत के मुगलिया बादशाह की तरह जो यहाँ बादशाहत थी वो चले जाएंगे और वनवास का मौका देखना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है तंदुरुस्ती हजार नियामत, ऐसा कोई काम न करो कि राजनीतिक आका अप्रसन्न हो जाएं और हमारे वनवास का भी एक ग्रह नक्षत्र बन जाए। तो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस में अमिताभ जी राजनीतिक तो जो है प्रक्रिया वो तो है ही है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स भी उसका प्रबल विरोध नहीं करते हैं। हकीकत यह है कि अगर ये सब मान लें कि समान रूप से पुलिस की गश्त होगी, समान रूप से पुलिस की प्रेजेंस होगी, समान रूप से पुलिस के पिकेट रहेंगे, बैरियर रहेंगे और किसी का कोई एकाधिकार और मोनोपोली नहीं चलेगी। और मैं कम से कम कह सकता हूं मैं जहां यही किया और हर कम्युनिटी का भरपूर प्रेम और विश्वास मुझे मिला। बिल्कुल ठीक बात है मनीष जी। मसला ये कि हम सड़क टूटी है, सड़क संकरी है, इसलिए शोभा यात्रा वहां से ना जाए। अगर मैं कप्तान हूं, कलेक्टर हूं, तो मैं ये तो कर सकता हूं, लेकिन इसलिए ना जाए कि वहां मुस्लिम एरिया है या इसलिए मुस्लिम आबादी है या इसलिए ना जाए कि वहां मस्जिद है, ये मुझे स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ये संविधान की मूल धारणा का ही उल्लंघन है और मैं देखता हूं ये प्रैक्टिस में है हमारे पूरे देश भर में। बोले नहीं, रूट मैप लाइए, यहाँ उधर नहीं जाएंगे, इधर। बोले क्यों? बोले उधर मस्जिद पड़ती है। क्यों भाई, उधर क्यों नहीं जाएंगे? मस्जिद पड़ती है तो कप्तान साहब साथ चले,
निकलवाएं? मनीष जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अमिताभ जी। इस देश में ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये मेरा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है। जो लोग भी इस पद्धति को फॉलो करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के ठेकेदार हो, उन्हें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जब मैं लखनऊ का निवासी हूँ, जब लखनऊ में जुलूस निकलते हैं, ताजिए निकलते हैं, तो क्या ये इलाकों की फाउंडेशन होती है? मैंने देखा है जहां से ताजिया निकलता है वहीं से राम जी का डोल भी निकलता है। वहां पे तो ये फाउंडेशन नहीं होती। हम लोग तो सबको अलाउ करते हैं, लेकिन अगर ये चीजें जो है पुरानी सरकारों ने ऐसी बना रखी है, तो मुझे लगता है प्रदेश की इस समय की जो सरकार है वो इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ावा नहीं देगी। और मेरा इलाका तुम्हारा इलाका नहीं होगा, जिसको जहां से जरूरत होगी वहां से निकलेगा। और हम इलाकों की बात कर रहे हैं, उसी में तो ये बात आ जाती है ना कि मस्जिद के सामने पुलिस चौकी नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों होना चाहिए? जब वहां पे स्थिति सामान्य नहीं है, वहां पे शासन ने जरूरत समझी है, एक चौकी की स्थापना करी गई है।